श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता एक अद्भुत ग्रंथ है और विचित्र प्रकार का ग्रंथ है। इस संसार में किसी भी समुदाय से कोई व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, भीतर के तत्व को समझाने का जो प्रयास इसमें किया है, भीतर की यात्रा करके उस परम सत्य को उपलब्ध करने का जो साधन और छोटे छोटे मार्ग इसमें सुझाए गए हैं, इसने ही इस ग्रंथ को विचित्र और अद्भुत बना दिया है। किसी संप्रदाय की या तथाकथित धर्म की बात नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा के साथ योग किस प्रकार से हो, तो संसार में कहीं भी रहता हो, किसी भी भाव का हो व्यक्ति हो, तो आत्मा तो सब में एक जैसी ही होती है। और जिस किसी ने परम सत्य की उपलब्धि करनी है, तो ये ग्रंथ उनके बड़े काम का है। पिछले प्रवचनों में श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वस्तुतः भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी भवन को मजबूत बनाना हो, तो उसकी नींव को गहरा और मजबूती से बनाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात करना है, तो उन पहलुओं पर चर्चा और चिंतन आवश्यक हो जाता है जो हमें अपवर्ग की ओर ला जाने में सहायक होती हैं। ये महाभारत का युद्ध, जैसा कि मैं पिछली बार भी कह रहा था, ये बाहर का युद्ध नहीं, ये हमारे भीतर का युद्ध है। जब तक हम इस श्रीमद् भगवत गीता और इनके पात्रों को अपने भीतर नहीं ले जाएंगे, तब तक हम उस रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे जो श्रीमद् भगवत गीता में हमें मिलता है। अर्जुन संवाद करते हैं कृष्ण से और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन के लिए है, ये समस्त विश्व के सभी प्राणियों के लिए उपदेश है, जिससे हम सभी कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। पीछे हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता क्या संदेश देती है हमें। तो एक वाक्य में अगर हम विचार करें, एक संदेश मूल रूप से हमें प्राप्त होता है, भागो नहीं, जागो और अपने स्वरूप को पहचानो। कि जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं उतरते, तब तक उस परम स्वरूप तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम और विचार करें कि एक शब्द में ही हमें ये विचार करना हो कि गीता के ज्ञान से क्या मिलता है, तो फिर एक ही शब्द हो सकता है, सच। सत्य एक शब्द हो सकता है। जीवन का और प्रकृति का पूरा सत्य इसमें निहित है। जैसा साहेब गुरु नानक देव जी के मुखारविंद से जब जपजी साहेब निकला, तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में मूल मंत्र, और उसके ठीक बीच में इसी सच की बात वो करते हैं। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
ये वो सच है जो पहले प्रारंभ से आ रहा है और आज भी है और आगे भी ये सच इसी प्रकार से चलता रहेगा। और इसी सच को जानना हो तो फिर श्रीमद् भगवत गीता का आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का विचार करना, चिंतन करना, मनन करना और कुछ उसके हमें निष्कर्ष भी फिर प्राप्त होंगे। उन निष्कर्षों पर जब हम जीना प्रारंभ कर देते हैं तब जाकर उन अमूल्यवान निधियों को हम प्राप्त करते हैं। या यूं समझो कि भगवान के मुखार बिंद से जिस ज्ञान की धारा का प्रवाह हुआ उससे हम ठीक प्रकार से आप्लावित हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, अपने जीवन को शांत बना सकते हैं। महाभारत में 3 पात्र बड़े प्रमुख हैं। एक पात्र है दुर्योधन और दूसरी तरफ का पात्र है अर्जुन और तीसरा महत्वपूर्ण जो पात्र है वो है योगेश्वर श्री कृष्ण। अब योगेश्वर ने अर्जुन को ही क्यों चुना? गीता के ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। दुर्योधन भी तो वहां था, लेकिन दुर्योधन विचारहीन व्यक्ति था, क्योंकि बिना विचार के न चिंतन हो सकता है, न मनन हो सकता है, न निधिध्यासन हो सकता है, फलस्वरूप साक्षात्कार तो हो ही नहीं सकता। दुर्योधन विचारहीन है, अर्जुन विचारमय है, विचारवान है, लेकिन कृष्ण न तो विचारहीन है न विचारमय है, वो विचारों के पार हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि निर्विचार अवस्था है। और ये निर्विचार अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो ध्यान की गहराई के अंतिम बिंदु तक ले जाती है। वो बिंदु जहां से परमात्मा की कृपा होती है, साधक ध्यान से समाधि में प्रवेश कर जाता है और जैसे ही समाधि में प्रवेश हो गया फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई शंका नहीं उठती। यूं समझो कि समाधि में प्रवेश समस्त प्रकार के समाधानों को प्राप्त हो जाना है। जिसके पास सब प्रकार के समाधान ही आ गए तो उसमें प्रश्न फिर कैसे उठ सकता है? अर्जुन विचार करता है, विचार करता है और इतना विचार करता है कि जब भगवत गीता को आप पढ़ते हैं तो कृष्ण और अर्जुन के संवाद में, बातचीत में, विचार में लगता नहीं है कि युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, अभी तो इनको युद्ध भी करना है। लगता है वो भूल ही गए, अध्यात्म की गहराई तक पहुंचते चले जाते हैं। और विचारवान व्यक्ति था, कृतज्ञ था, विवेकशील था, इसलिए कृष्ण ने गीता के ज्ञान के लिए माध्यम बनाया अर्जुन को। यद्यपि आप जानते हैं कि दुर्योधन किसी भी प्रकार से विचार नहीं करता था, उसे तो बड़ी तत्परता थी कि कभी मैं जल्दी से युद्ध हो जाए। वो तो युद्ध में ही बड़ा आनंद ले रहा था। जब योगेश्वर श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास शांति का संदेश लेकर, तो योगेश्वर श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास शांति का संदेश लेकर और उन्हें समझाते हैं कि धर्म क्या है। तो दुर्योधन भी हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, हे माधव, जानामि धर्मः
जानामि अधर्मा, मैं धर्म को जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं। अब ये बात कौन कह रहा है? दुर्योधन। लेकिन वहां युद्ध के मैदान के प्रथम दिन में अर्जुन धर्म को नहीं जानता था, तभी तो डिप्रेशन की ओर चला गया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रारंभ में दुर्योधन 1 पॉइंट अर्जुन से ऊपर है। हे माधव, जानामि अधर्मा न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उससे निवृत्ति होती नहीं। जानामि धर्मा न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को भी जानता हूं लेकिन उधर मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। ये एक खास कारण बना महाभारत जैसे युद्ध का। लेकिन इस युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन कह देते हैं कि हे कृष्ण, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत। हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दें। किस लिए खड़ा कर दें? देखना चाहते होंगे कि युद्ध करना है, किनके साथ करना है और क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन जब कोई युद्ध क्षेत्र में आता है, रणनीति तो पहले ही बनाकर आता है। तो कृष्ण उनके सारथी थे, तो रथ को ले जाकर ठीक उसी स्थान पर खड़ा करते हैं जहां भीष्म पितामह खड़े थे और उनके साथ में खड़े थे कुल गुरु कृपाचार्य और साथ में खड़े थे गुरु द्रोणाचार्य। बात यही खत्म नहीं होती। कृष्ण ने इशारों इशारों में बोल दिया कि देख लो अर्जुन, तुम्हें किससे युद्ध करना है। थोड़ा थोड़ा व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि कृष्ण को अब संभावना दिखाई दे रही थी गीता जैसे ज्ञान को इस संसार में प्रवाहित करने की। तो जैसे ही वो कौरवों की विशाल सेना को देखता है, गुरु द्रोणाचार्य को देखता है, कुल गुरु कृपाचार्य को देखता है और भीष्म पितामह को देखता है, तो तनाव पैदा होता है, टेंशन हो जाती है और यहां से डिप्रेशन की यात्रा, यहां से पतन प्रारंभ होता है। और बड़ी महत्वपूर्ण संदेश यहां मिलता है। तनाव कब पैदा हुआ अर्जुन के भीतर? जब उसकी दृष्टि भगवान से हटती है और कौरवों की ओर जाती है। संकेत मिलता है कि जब हमारी दृष्टि परमात्मा से हटकर इस संसार में आती है, तभी टेंशन, तभी दुख शुरू होता है, तभी हमारे बीच विषाद की स्थिति पैदा होती है। बहुत सुंदर वर्णन आता है, लेकिन गहरे में चिंतन करें तो पता लगता है कि ये युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर हो रहा है। जब कभी हम अपने भीतर परमात्मा से हटकर कहीं और ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, तो वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। संसार के सारे व्यवहार निभाने हैं और कुशलता से निभाने हैं, लेकिन संकेत है कि अपनी दृष्टि को परमात्मा के साथ जोड़कर चलना है। इसी को कहते हैं परमात्मा की कृपा। लेकिन दोनों सेनाओं के बीच में अगर अर्जुन खड़े हैं, उसके ठीक बाद में गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। वो कौन सी दोनों सेनाएं हैं? एक कौरवों की और इधर पांडवों की। फिर ये सेना स्थूल जगत की बात आ गई। ये सेनाएं बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। पांडव का मतलब पिछली बार बताया था अच्छाइयां, कौरव का मतलब बुराइयां। अच्छाइयां भी हमारे भीतर हैं,
बुराइयां भी हमारे भीतर हैं, शुभ भी हमारे भीतर है, अशुभ भी हमारे भीतर है। संकेत कहाँ मिलता है? जैसे अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है, ठीक इसी प्रकार से साधक अच्छाइयों और बुराइयों के ठीक मध्य में खड़ा हो जाता है। वही अच्छाई और बुराई के पार जाकर आनंद को प्राप्त कर सकता है। तभी भगवान आगे जाकर दूसरे अध्याय में कहेंगे, समत्वम योग उच्यते। योग कहां पर उच्चरित होता है? जब व्यक्ति मध्य में खड़ा होता है, संतुलित हो जाता है। इसलिए इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, संतुलित होकर करते हैं तो कार्य उचित होता है, फल भी ठीक प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे संतुलन बिगड़ जाता है तो कुछ फिर गड़बड़ हो जाती है। यहां अर्जुन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन को वैराग्य हो गया, लेकिन योगेश्वर कृष्ण तो वीतराग थे। अब नकली वैरागी वीतराग को समझा रहा है कि युद्ध अच्छा नहीं है, बड़े लोग मारे जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। कृष्ण जानते हैं कि ये अर्जुन का वैराग्य नहीं बोल रहा, ये अर्जुन का मोह बोल रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तेरी दृष्टि मोह के ऊपर है और मेरी दृष्टि धर्म की स्थापना के ऊपर है। तू इस संसार में विचरित कर रहा है, लेकिन मैं इस संसार से पार जाने के मार्ग को सबके सामने रख देना चाहता हूं। तो योगेश्वर कृष्ण से दृष्टि हटती है। कुछ जगह पर चर्चा आती है कि कौरवों की विशाल सेना को गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने इन्हें सिखाया था कि कैसे अस्त्र शस्त्र चलाने हैं, और भीष्म पितामह का मार्गदर्शन था, इन सब को देखकर अर्जुन के भीतर भय पैदा हो गया। लेकिन संकेत मिलता है कि जब भी तुम्हारी दृष्टि भगवान से हटेगी तो भय भीतर पैदा होगा ही होगा। जब तक भगवान सारथी थे, उनके पास बैठे थे, तो ऐसी स्थिति नहीं थी। अर्जुन यूं तो तैयार होकर आया था युद्ध करने के लिए, गांडीव लेकर के आया था, और ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ था कि युद्ध ना कर पाएगा। लेकिन आज मैं विचार करके आया था कि हम निश्चित रूप से प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, क्योंकि अगर भगवान के ज्ञान की चर्चा करते रहेंगे तो ये चलता रहेगा और भूमिका में ही हम घूमते रह जाएंगे। तो यहां क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये केवल और केवल एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है, सिर्फ पहला श्लोक। कितना अद्भुत प्रारंभ है गीता के ज्ञान का। एक तो ये बता दिया कि युद्ध के मैदान में जहां द्वेष की तरंगे हैं, घृणा की तरंगे हैं, जहां पाप ही पाप होने वाला है, अपराध होने वाला है, वहां भी धर्म का संदेश दिया जा सकता है। दूसरा प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के उवाच से, उसके श्लोक से। एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से गीता का प्रारंभ होता है। और विचार करें तो जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं अंधे की जिज्ञासा से ही होते हैं। अगर अंधापन नहीं हो, अगर भीतर पूरा विकास हो चुका हो, देखने की दृष्टिकोण हो, दृष्टा का भाव हो, तो फिर कौन से धर्म ग्रंथ की आवश्यकता है?
इन्हीं लोगों के कारण हमें धर्म ग्रंथ मिलते हैं और संतों महात्माओं को आवश्यकता पड़ती है, ऋषियों को आवश्यकता पड़ती है धर्म ज्ञान देने की, एक मार्ग अपवर्ग की ओर जाने का बताने की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अब ये धर्म क्षेत्र धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र की, जहां युद्ध होना है। इस भूमि का चुनाव होने की बात हुई कि युद्ध कहां किया जाए, तो ये दायित्व भी भीष्म पितामह के ऊपर आया कि युद्ध अब होना है, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन ये कहां पर हो। तो भीष्म पितामह ने ये कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि कुरु राजाओं की तपस्थली थी। कई पीढ़ियों से वे वहां साधना करने जाते थे। जंगल के जो भी बाधाएं थी वो सब हटा दी गई थी, सुंदर उपवन बना दिए गए थे, एक अच्छा वातावरण और पॉजिटिविटीज वहां भरी हुई थी, सकारात्मक तरंगें उड़ती थी। जैसे आजकल कहते हैं ना हरिद्वार तीर्थ है, तो उस वक्त कुरुक्षेत्र को तीर्थ माना जाता था, वहां जाकर लोग साधना करते थे। तो शायद मुझे लगता है कि भीष्म के मन में शायद ये आया हो कि ऐसे तीर्थ पर जाकर युद्ध करेंगे तो हो सकता है इन बच्चों के भीतर कुछ पॉजिटिविटीज आए, कुछ भाव जगे, तो हो सकता है कि समझौता हो जाए, हो सकता है कि युद्ध की स्थितियां टल जाएं। तो भीष्म पितामह ने चुनाव किया कुरुक्षेत्र की भूमि का। अब कहते हैं कि शास्त्रकार विद्वान लोग कि किसी भी ग्रंथ को देखना हो कि इसके भीतर वास्तव में है क्या, तो उसका प्रारंभ जहां भूमिका होती है उसको ध्यान से पढ़ लें, और जहां उपसंहार होता है अंतिम पृष्ठ को ध्यान से पढ़ लें, तो यह संकेत देता है कि इस बीच में क्या होगा। तो यहां पहला जो श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और अंतिम श्लोक जो 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, जो संजय वहां अपनी मति अपना मत रखते हैं, वहां वो क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो वह अंतिम शब्द आ जाता है मम, और प्रथम शब्द क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म। तो कहा कि धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये पूरा का पूरा हमें मिलेगा श्रीमद् भगवत गीता में, विस्तार से मिलेगा। और दूसरा कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम, धर्म क्षेत्र कहाँ है, कुरुक्षेत्र कहाँ है। अभी मैंने बताया कि महाभारत का युद्ध बाहर हुआ था प्रतीक के रूप में, लेकिन अब ये निरंतर हमारे भीतर हो रहा है। धर्म क्षेत्र भी मेरे भीतर है, कुरुक्षेत्र भी मेरे भीतर है। तो श्रीमद् भगवत गीता में वो साधन बताए जाएंगे जिससे मैं अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में परिवर्तित कर सकूं। जो भी कर्म हो हमारा धर्म के अनुसार हो तो वो उचित कर्म होता है। कर्म के ऊपर धर्म के अंकुश के मर्म को समझना होता है, और जिसने उस मर्म को समझ लिया तो उसका कर्म निष्काम हो जाता है, उसका कर्म योगस्थ हो जाता है, उसका कर्म यज्ञीय कर्म बन जाता है, और यही कर्म मनुष्य को अपवर्ग की ओर ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि आज स्थितियां कितनी विचित्र हैं। उसका कारण भी यही है कि आज जो कुछ भी हो रहा है सब जगह से धर्म को हटा दिया गया। राजनीति भी होगी तो धर्म निरपेक्ष राजनीति।
क्योंकि राजनीति के ऊपर धर्म के अंकुश के मर्म को नहीं समझा गया। इसलिए राजनीति में आप देखते हैं गुंडागर्दी है, उसमें बेईमानी है, उसमें रिश्वतखोरी है, वहां व्यभिचार है। फलतः सारा समाज त्रस्त हो रहा है। जब जब धर्म को हम छोड़ेंगे, क्योंकि धर्म ही तो वह है जिसे हम पाने की चेष्टा करते हैं, और जिसने धर्म को धारण कर लिया, जो धर्म में जीने लग गया, जिसके कर्म धर्मानुसार हो गए, फिर इस व्यक्ति के अपवर्ग की कोई संदेह नहीं रहता, कोई संशय नहीं होता, फिर वह ऊपर चलता ही है। तो धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, ये हमारे भीतर है। बाहर भी कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा मैदान है। कैथल के पास से शुरू होता है तो पेहुआ से लेकर अंबाला तक जाता है। हमारे भीतर का जो कुरुक्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा है, और धर्म क्षेत्र भी हमारे भीतर है। लेकिन अब इसकी चर्चा अगली बार करेंगे कि धर्म क्षेत्र हमारे भीतर कहां पर है, कुरुक्षेत्र कहां पर है, किस प्रकार से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में परिवर्तित करना है। तब जाकर गीता के प्रथम श्लोक को हम समझेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि गीता के प्रथम श्लोक को ठीक प्रकार से समझ लिया तो समस्त गीता के ज्ञान से हम आनंदित होंगे, आप्लावित होंगे, और हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। यद्यपि प्रथम अध्याय में भगवान नहीं बोलते, दूसरे अध्याय के 11वें 12वें श्लोक पर प्रारंभ करते हैं, लेकिन फिर भी ये मूल रूप से श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण ज्ञान का एक नींव है। इसी नींव के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता का भवन खड़ा होगा। जितनी मजबूत नींव रखेंगे, जितनी गहराई में हम उतरेंगे, उतनी ही ऊंचाई पर हम पहुंचेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। पिछले 5 सप्ताह से ये भगवत गीता, पिछले 5 सत्रों से कहूँगा, सप्ताह नहीं, सत्रों से ये चल रहा है। और अब हमें लगता है कि वाकई जो भगवत गीता में लिखा है वो प्रारंभ होगा। अभी तक तो प्रस्तावना की विवेचना ही कर रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद, कितने सरल शब्दों में आप समझाते हैं हमें।